ओम नमः शिवाय। आज तंत्र का अगला अध्याय, जिसमें तंत्र में अंग, इसके बारे में बात होगी और बिंदु, जो तंत्र का तीसरा और महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत है, बिंदु, इसके बारे में बात होगी। तंत्र में अंग, ये अंग क्या है, कैसे लगाए जाते हैं और इनका क्या रोल होता है। तंत्र में अंग उसी तरह से है जैसे आपके जीवन में स्त्री अथवा पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और आपको अपने आप को जीवन चलाने के लिए, पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, सृष्टि में अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से दोनों को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, स्त्री को पुरुष को और पुरुष को स्त्री का, इसी बात को तंत्र में अंग कहा गया है। लेकिन केवल इतना नहीं है, क्योंकि तंत्र में जब साधनाएं की जाती हैं तब आप कौन से देवता की साधना कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप 10 महाविद्याओं में से एक काली की आराधना कर रहे हैं, तो देवता कौन हुआ? स्त्री देवता है काली। स्त्री की पूजा हो रही है, मैन प्रधान पीठ पर जो बैठी वो काली बैठी। अब स्त्री की पूजा में, स्त्री देवता की पूजा में आप किसको लगाएंगे? भगवान शिव की पूजा साथ में लगेगी, भगवान शिव की पूजा साथ में होगी, इसको अंग बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप भैरव जी की आराधना कर रहे हैं तो भैरव जी की आराधना में, उनकी साधना में स्त्री देवता अर्थात कौन से भैरव के साथ कौन से स्त्री देवता की साथ में पूजा होगी, ये तंत्र में अंग है। साधना कोई भी हो, उसमें अंग पूजा तो निश्चित है, बिना उसके सुरक्षा नहीं मिलेगी, बिना उसके पूजा में, साधना में भी पूर्णता नहीं आएगी। भैरव जी के भी अनेकों भेद हैं, 128 और 264 लगभग मैंने जाने हैं, लेकिन काली के अलग भेद हैं। 41 प्रकार की काली है। ज्यादातर वाल्मीकि लोग शमशान काली अर्थात जो शमशान में रहती है अथवा मसानी जिसको बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और बहुत से लोग काली के माध्यम से ही, काली की साधना के माध्यम से ही भूत प्रेत आदि की सिद्धि भी करते हैं। तंत्र केवल भूत सिद्धि का माध्यम नहीं है, क्योंकि ये छोटे लोगों के हाथों में पहुंच गया और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए तंत्र बदनाम हो गया। जो कि तंत्र आपको ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने वाला है। कैसे? तंत्र में
समस्त ऊर्जा को एक रेखा और एक बिंदु के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कोई सी भी रेखा खींचिए और उस रेखा के दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए तो बिंदु बन जाएगा। रेखा पार्वती अर्थात ऊर्जा, शक्ति का प्रतीक है और बिंदु भगवान शिव का। रेखा में अर्थात शक्ति में इतना ही है कि शक्ति प्राप्त कर लो, जबकि भगवान शिव में जो कि बिंदु है, बिंदु के अंदर पूर्ण ब्रह्मांड है, पूर्णत्व है, यूनिवर्स से जुड़ने की क्षमता है। लेकिन रेखा, शक्ति, ऊर्जा, स्थिर तत्व वो ये कहता है शक्ति किस लिए, क्यों, जबकि बिंदु ये नहीं कहता। बिंदु ऊर्जा को भी पी जाता है, उसे लील जाता है। इसीलिए स्त्री हमेशा पुरुष के अंदर अपना समर्पण करती है। कभी आप श्री यंत्र को उठाइए, उसमें आप देखेंगे 4 चतुर्भुज एक के अंदर एक, कुछ त्रिकोण, कुछ सर्किल बने हुए हैं। सबसे अंत में एक बिंदु बना हुआ है। ये श्री यंत्र समस्त यंत्रों का राजा कहलाता है और ये बिंदु और ये वलय, चक्र, षटकोण, त्रिकोण और आपका चौरस आकार का चतुर्भुज आदि, और इनमें सबसे ऊपर वाले के पास तो आपको गेट भी देखने को मिलते हैं, दरवाजे। और आप कौन सी दिशा से कैसे दरवाजे से एंटर करते हैं, प्रत्येक द्वार पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिद्धि का स्वामी बैठा है। जब एक के बाद एक एंटर करेंगे, बिंदु की ओर अग्रसर होंगे, तब वहां आवरण पूजाएं साथ में लगेंगी। ये भी तंत्र में अंग कहलाता है। श्री यंत्र पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है जो आपको यूनिवर्स से जोड़ने के लिए बनाया गया है। तंत्र में इसकी बड़ी महत्ता है। सुंदर लहरी नाम की पुस्तक जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखी, वो इसकी व्याख्या करती है। तंत्र में साधक को किस संप्रदाय का, किस प्रकार का गुरु मिला है अथवा उसने कैसे दीक्षा ली है, समस्त साधनाएं इस बात पर डिपेंड करती हैं। तंत्र में अघोर एक शब्द आता, अघोर। ये अघोर शब्द अघोरियों के लिए बना है, एक संप्रदाय है और ये भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं शमशान में बैठ करके करते हैं, मुर्दे के ऊपर भी बैठ करके करते हैं, चिता के सामने भी बैठ करके करते हैं। मध्यरात्रि से ये साधनाएं शुरू होती हैं और लगभग ब्रह्म मुहूर्त तक 3-4 बजे तक चलती हैं। और ये कोई जरूरी नहीं केवल वे भूत सिद्ध करते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सी तांत्रिक साधनाएं लोग अपने गुरु से दीक्षा लेकर के घरों में अथवा एकांत में अथवा मंदिर में भी करते हैं। पूर्ण गोपनीय रहती हैं, किसी को पता भी नहीं लगता।
ये सब गुरु बतलाता है कहाँ, कैसे, क्यों और किस लिए आपकी साधना का लक्ष्य आपको कैसे लाभान्वित करेगा। बहुत लोगों को तो ये मालूम ही नहीं। हनुमान जी की भी तंत्र साधनाएं होती हैं, भंडार भरा पड़ा है। ओम हम हनुमंत हटीले, ये मंत्र है तंत्र साधना में हनुमान जी को बहुत तेज गति से जागृत करने का। जो हनुमंत हटीला है उसको हम नाम के बीज मंत्र से जगाया जाता है। ये भी साधना का एक सूत्र है। लेकिन ध्यान रहे, कोई एग्जाम्पल सुनने के बाद अप्लाई तुरंत ना करें। अप्लाई करने के नियम होते हैं। कुछ लोगों की कॉल्स और मैसेज आए हैं कि हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। उसके लिए बतला दूं, पहले इस बात को समझें कि कनेक्ट होना कैसे है, कैसे होते हैं। एक दीपक है जलता हुआ, प्रज्वलित है। उस दीपक के पास जब आप दूसरा दीपक लाओगे जो कि बिना जला है, तो जले हुए दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक को जलाया जाता है, जागृत किया जाता है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब पहले वाला दीपक जल रहा हो, में तेल भी हो, बाती भी हो। दूसरे दीपक में तेल और बाती होती है, ज्योति नहीं होती, लेकिन वो उसके समीप लाया जाता है, उसकी अग्नि में डुबोया जाता है, तो वो प्रज्वलित हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको कनेक्ट होना है तो मैं आपको कुछ समय देता हूं। जब मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी लगभग समान होगी तो आप स्वयं ही कनेक्ट हो जाएंगे। मैं लगभग 3:30 पौने 4 बजे या 4 बजे उठ जाता हूं। 4 से 4:30 बजे तक ध्यान का समय। दूसरा समय ध्यान का 7 से 8। तीसरा समय 12:30 से 1:30-2 बजे तक। चौथा समय साय संध्या में 6:30 से 7:15। पांचवा समय रात्रि में 11 से 11:30। इन पांचों समय में से आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी समय चुन सकते हैं जिसमें आप अपनी सर्वप्रथम ऊर्जा को एकाग्रचित्त करना शुरू करें, अर्थात ध्यान करना शुरू करें। समय यही रखें अगर मुझसे कनेक्ट होना है, और कमेंट में SS जरूर डाल दें अगर आप फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये समय है मेरी साधनाओं का। आप भले किसी भी प्रकार की जॉब, सर्विस, व्यापार अथवा काम आदि कुछ भी करते हो, ध्यान में बैठने से पहले एक माला भगवान शिव की, अर्थात 108 मंत्र, कोई जरूरी नहीं कि माला लें, और ध्यान से उठने के बाद भी, अर्थात आंखें खोलने के बाद भी वही 108 मंत्र भगवान शिव के आप जरूर करें। और ये प्रार्थना करें, ध्यान आपको समृद्धि के रास्ते पर लेकर के जाए, आपके क्रोध की शांति हो, आपको मानसिक शांति मिले,
ये पहला स्टेप है, इतना करना है। अब चूंकि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका गुरु दक्षिणा का पार्ट बनता है। आपको चैनल में से कहीं भी QR कोड मिले, जो आपका मन करे, 10, 20, 50, 100 रुपये गुरु दक्षिणा के नाम पर जरूर निकाल दें। यहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा, दीपक जलाएं, जल रखें, करें या ना करें? किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं, माला की भी नहीं। उंगलियों पर भी 108 मंत्र किए जा सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें, एक आसन अपना जरूर ले लें और उस पर कोई और ना बैठे, ध्यान रखें। यहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप मेरे ही समय पर, चूंकि मैं साधना में इन समयों पर बैठता हूं, तो तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मेरे स्तर पर ला करके जुड़ सकते हैं। बात तंत्र में अंग की है। बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है और तंत्र में ये तीसरा मूल सिद्धांत है, बिंदु। कल इसको व्याख्यात किया जाएगा। ओम नमः शिवाय।